पुराने ज़माने की बात है जब बादशाहों का राज था और लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से गांव में रहमत नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने खानदान का पेट पालता था। रहमत की बीवी आयशा और 2 छोटे बच्चे थे। घर में खाने को कुछ खास नहीं होता था, मगर रहमत कभी शिकायत नहीं करता था। वो कहता था कि अल्लाह जो भी देता है उसी में बरकत होती है। आयशा भी सब्र से काम लेती थी। एक दिन रहमत जंगल में लकड़ियां काटने गया। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। उसने जल्दी जल्दी लकड़ियां काटी, लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया, मगर लकड़ियां भीग चुकी थीं। उसे फिक्र हुई कि अब ये गीले लकड़ियां कौन खरीदेगा। फिर भी उसने कहा कि अल्लाह की मशीयत में यकीन रखना चाहिए। बारिश रुकने के बाद वो लकड़ियां उठाकर बाजार चला गया, मगर सब लोग गीली लकड़ियां देखकर मुंह बनाने लगे। किसी ने कहा ये जलेगी नहीं। रहमत परेशान हो गया। पूरा दिन गुजरा मगर एक लकड़ी भी ना बिकी। शाम को वो वापस जाने ही वाला था कि एक बूढ़ा शख्स आया जो अमीर लग रहा था। उसने पूछा, लकड़ियां गीली क्यों हैं? रहमत ने सारी बात बता दी। ये सुनकर बूढ़ा खुश हुआ और बोला कि मैं हकीम हूँ, मुझे दवाओं के लिए गीली लकड़ी चाहिए। उसने सारी लकड़ियां दुगनी कीमत पर खरीद ली। रहमत की खुशी की इंतहा न रही। घर आकर जब उसने पैसे दिखाए तो बीवी बच्चे हैरान हो गए। अगले दिन रहमत के दिल में ख्याल आया कि अगर वो लकड़ियां खुद गीली कर ले तो दोबारा दुगनी कीमत मिल सकती है। मगर फौरन ही दिल में आया कि ये अल्लाह की आजमाइश हो सकती है, उसे धोखा नहीं करना चाहिए। वो जंगल गया तो आज धूप निकली हुई थी। वो लकड़ियां काट रहा था कि शोर सुनाई दिया। लोगों ने बताया कि जंगल में डाकू आ गए हैं। रहमत के दिल में खौफ आया, मगर उसने अल्लाह पर भरोसा किया। वो घर जाने के लिए उठा ही था कि उसने देखा कि एक दरख्त के पीछे एक बूढ़ा आदमी छुपा हुआ है। वही हकीम था जिसने उससे लकड़ियां खरीदी थीं। डाकू उसका सामान लूट चुके थे। रहमत ने उसकी मदद की और महफूज रास्ते से उसे शहर पहुंचाया। हकीम बहुत मुतासिर हुआ। शहर पहुंचकर वो रहमत को इनाम देना चाहता था, मगर रहमत ने मना कर दिया। हकीम ने इसरार किया और उसे एक थैली दी जिसमें जादुई बीज थे। रहमत घर आया। अगले दिन उसने पिछवाड़े में बीज बो रहे। हैरत की बात ये थी कि बीज एक ही दिन में उगाए और फिर चंद दिनों में उन पर अजीब सुनहरी फल लग गए। उन फलों के अंदर से हीरे जैसे दाने निकलते थे। रहमत वो फल शहर के जौहरी के पास ले गया। जौहरी ने हैरान होकर बताया कि ये तो असली कीमती हीरे हैं। रहमत माला माल हो गया। गांव में ये खबर फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। गांव के जमींदार कमाल ने भी इल्ज़ाम लगाया कि रहमत ने ज़रूर कोई गलत काम किया है। रहमत ने सब हकीकत बताई, मगर लोगों ने इतबार न किया। एक रात गांव में आग लग गई। रहमत ने अपने सारे पैसे लोगों की मदद में खर्च कर दिए। घरों के लिए सामान खरीदा, लोगों को जगह दी। कमाल ने रहमत से माफ़ी मांगी। रहमत ने कहा कि अल्लाह देता है तो उसी की मखलूक पर खर्च करना चाहिए। अगले दिन बाग के जादुई पौधे खुश्क हो चुके थे। आयशा ने पूछा कि अफसोस तो होगा? रहमत ने कहा, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने ये इसलिए दिए थे कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मकसद पूरा हुआ तो ये ख़त्म हो गए। वक्त गुजरता गया। रहमत फिर अपनी पुरानी जिंदगी गुजारने लगा, मगर इज्जत पहले से ज्यादा थी। एक दिन जंगल में उसने कुएं में गिरे एक नौजवान को देखा। रहमत ने जान खतरे में डालकर उसे बचाया। वो लड़का फारूक था, बादशाह का बेटा। सेहतयाब होने के बाद उसने बताया कि वो शहजादा है और रहमत से बादशाह से मिलने की दरख्वास्त की। बादशाह ने रहमत को इनाम देना चाहा, मगर रहमत ने सिर्फ अपने गांव में पानी के लिए कुएं की फरमाइश की। बादशाह ने 3 कुएं, मस्जिद और मदरसा तामीर करवाया और रहमत को एक संदूक दिया। उसमें कुछ दौलत और शुक्रिया का खत था। अगले दिन फिर वही बूढ़ा हकीम आ गया। उसने कहा, रहमत, ये सब आजमाइशें थीं, तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। अब अल्लाह तुम्हें हमेशा की बरकत देगा। फिर वो बूढ़ा गायब हो गया। उस दिन के बाद रहमत की हर मेहनत में बरकत होती गई। गांव वाले उसे और भी इज्जत देने लगे। रहमत कहता, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।